and press the bell icon. Never miss an हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का मेहंदाज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज के सेशन में हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज जीआई टैग। अभी थोड़े दिन पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि रिसेंटली कुछ आइटम्स हैं, टोटल 9 ऐसे आइटम्स हैं जिनको जीआई टैग दिया गया है। तो एक शॉर्ट में हमने उसको पढ़ा था। तो अब इसी सेशन को हम बहुत ही इस टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे कि जीआई टैग क्या होता है और कौन से वो 9 आइटम्स हैं जिनको जीआई टैग दिया गया है। इन सभी चीजों को बहुत ही डिटेल में हम डिस्कस करने वाले हैं। सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक बार आप लोग क्या कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए जिससे और भी लोग हमारे साथ कनेक्ट हो सके एंड देन हम सेशन को स्टार्ट करें। वंस अगेन अ वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन। चलिए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जीआई टैग की कि जीआई टैग ये क्या होता है। जीआई टैग की अगर हम बात करें तो इट्स अ टाइप ऑफ साइन, इट्स अ काइंड ऑफ साइन जो किसी भी प्रोडक्ट पर यूज किया जाता है ना। अगर किसी भी प्रोडक्ट को जीआई टैग मिलता है दैट मीन्स दैट प्रोडक्ट इज वेरी स्पेसिफिक, है ना। वो बाकी प्रोडक्ट से क्या होता है, बहुत ही अलग होता है। तो जीआई टैग एक तरीके का टैग होता है, एक तरीके का साइन होता है जो किसी भी जो एक फेमस चीज होती है, कोई भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट होता है उस पर यूज किया जाता है। जीआई इज अ साइन यूज्ड ऑन प्रोडक्ट्स दैट हैव अ specific geographical origin and possess qualities or a reputation that are due to that origin। मतलब ये बाकी प्रोडक्ट से जो इसको अलग बनाता है, इनमें एक अलग क्वालिटी होती है और इनकी जो ओरिजिन है वो भी एक बहुत ही स्पेसिफिक होती है, तो उसको जीआई टैग दिया जाता है। ठीक है, तो जीआई टैग क्यों दिया जाता है, आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया। अब ये जो जीआई टैग दिया जाता है ये कौन से एक्ट के अंडर दिया जाता है। जीआई टैग को जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स एक्ट 1999 के अंडर दिया जाता है। तो अगर आपसे एक्ट पूछा जाए तो एक्ट आप क्या बताएंगे, जियोग्राफिकल इंडिकेशंस ऑफ गुड्स एक्ट 1999। और इसका जो रजिस्ट्रार ऑफिस है जहां पर हम जीआई टैग के लिए अप्लाई करते हैं वो है आपका चेन्नई में। जीआई टैग के लिए जो आपका रजिस्ट्रार ऑफिस है जहां पर हम अप्लाई करते हैं वो आपका कहाँ पर है, वो चेन्नई में। क्लियर हो गया। एक्ट कौन सा है, जीआई जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स एक्ट 1999 और इसका रजिस्ट्रार ऑफिस कहाँ पर है, चेन्नई में। इतना क्लियर हो गया। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो टैग है इसको किसके द्वारा इशू किया जाता है। तो इसको जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री के द्वारा इशू किया जाता है। कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर, अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री प्रमोशन एंड इंटरनल ट्रेड। क्लियर हो गया। ये जो जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री है ये आपका डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री प्रमोशन एंड इंटरनल ट्रेड के अंडर, जो आपका मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर आता है, इसके अंडर ये क्या किया जाता है, इशू किया जाता है जीआई टैग। और एक्ट कौन सा है आपका, जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स एक्ट 1999। इतने पॉइंट्स क्लियर हो गए। ओके, चलिए अब यहाँ पर आते हैं नेक्स्ट पॉइंट कि सबसे पहले जीआई टैग किसको दिया गया था, वो कौन सा प्रोडक्ट है जिसको सबसे पहले जीआई टैग दिया गया था। तो वो हमारा पहला जो इंडियन प्रोडक्ट है वो है दार्जिलिंग टी और इसको 2004 में जीआई टैग दिया गया था। 2004 में सबसे पहले जो इंडियन प्रोडक्ट है जिसको जीआई टैग दिया गया था वो है दार्जिलिंग टी। ठीक है, दार्जिलिंग टी को सबसे पहले जीआई टैग दिया गया था। और जो सेकेंड जीआई टैग दिया गया था इंडिया में वो एक तरीके का मिरर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं अरनमुला कनाजी, और ये आपका केरला में पाया जाता है। केरला के ये जो मिरर है जो आप इमेज में देख रहे हैं इसको दूसरा जीआई टैग दिया गया था। पहला जीआई टैग किसको दिया गया था, दार्जिलिंग टी को, और ये 2004 में पहला जीआई टैग दिया गया था। चलिए यहाँ पर जो जीआई टैग किसी भी प्रोडक्ट को दिया जाता है, अगर इसकी हम बात करें तो ये आपका 10 साल के लिए वैलिड होता है। 10 साल के बाद आप फिर से उसको रिन्यू करवा सकते हैं। तो जब भी किसी प्रोडक्ट को जीआई टैग दिया जाता है तो वो आपका 10 ईयर के लिए वैलिड रहता है। ये आप याद कर लीजिएगा, 10 ईयर के लिए वैलिड रहता है और 10 साल के बाद आप उसको फिर से रिन्यू करवा सकते हैं। कर्नाटका हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ जीआई टैग्स फॉलोड बाय तमिलनाडु। अगर हम स्टेट्स की बात करें कि कौन से स्टेट के पास सबसे ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं जिनको जीआई टैग मिला है तो वो है कर्नाटका और सेकेंड नंबर पर है तमिलनाडु। सबसे ज्यादा जीआई टैग जिस स्टेट के पास है वो है कर्नाटका एंड आफ्टर दैट तमिलनाडु। ये दोनों आप पॉइंट याद रखिएगा। अब यहाँ पर रिसेंटली जो हमारी करंट न्यूज है उसके अकॉर्डिंगली हमारा ये जो जीआई टैग है, टोटल 9 ऐसे आइटम्स हैं जिनको जीआई टैग दिया गया। टोटल 9 ऐसे आइटम्स है, 9 प्रोडक्ट्स है जिनको क्या किया गया, जीआई टैग दिया गया। अगर इनमें से हम कुछ आइटम्स की, कुछ प्रोडक्ट्स की बात करें तो असम के गमोचा को जीआई टैग दिया गया है, तेलंगाना के तंदूर रेड ग्राम को जीआई टैग दिया गया है, महाराष्ट्र के व्हाइट ऑनियन को जीआई टैग दिया गया है। तो ऐसे 9 आइटम्स हैं जिनको रिसेंटली जीआई टैग दिया गया है और वन बाय वन हम उसको देखेंगे कि कौन से स्टेट से कौन से प्रोडक्ट को, कौन से आइटम को जीआई टैग दिया गया है।
ये जो 9 जीआई टैग दिए गए हैं, इनमें से 5 को जीआई टैग सिर्फ और सिर्फ केरला को ही मिला है। मतलब यहाँ पर केरला के 5 ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, 5 ऐसे आइटम्स हैं जिनको जीआई टैग दिया गया है आउट ऑफ 9। सो 9 में से 5 जो जीआई टैग मिला है वो किसको मिला है? केरला को मिला है। ठीक है, तो टोटल अगर हम जीआई टैग की बात करें कि इंडिया में टोटल अब जो नंबर ऑफ जीआई टैग्स हो गए हैं वो कितने हो गए हैं? 432। तो टोटल नंबर ऑफ जीआई टैग्स जो इंडिया में इस टाइम पर है वो कितना है? 432। सभी स्टेट्स को मिलाकर अगर हम टोटल नंबर ऑफ जीआई टैग्स देखें तो टोटल प्रोडक्ट्स कितने हो गए हैं? 432 हो गए हैं। और टॉप स्टेट्स की बात करें जिनके पास सबसे ज्यादा जीआई टैग है तो वो है आपका कर्नाटका, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और ऐसे आपका सीक्वेंस है। तो टॉप अगर 3 की बात करें तो वो है आपका कर्नाटका, तमिलनाडु एंड उत्तर प्रदेश। इनमें से जो आपको 432 प्रोडक्ट्स हैं जिनको जीआई टैग मिला है, उनमें से 401 ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो इंडियन ओरिजिन के हैं। मतलब आउट ऑफ 432, 401 ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो आपके इंडियन ओरिजिन के हैं। बाकी रिमेनिंग जो 31 प्रोडक्ट्स हैं वो आपके फॉरेन ओरिजिन के हैं। मतलब 432 में 401 प्रोडक्ट्स ये आपके इंडियन ओरिजिन के हैं और रिमेनिंग 31 प्रोडक्ट्स ये आपके फॉरेन ओरिजिन के हैं। टोटल नंबर ऑफ जीआई टैग्स जो आइटम्स को दिए गए हैं वो कितना है? 432। ठीक है, बाकी ये अभी हमने देखा था कर्नाटका एंड तमिलनाडु ये वो स्टेट्स हैं जिनके पास हाईएस्ट नंबर ऑफ जीआई टैग है, फॉलोड बाय केरला, उत्तर प्रदेश एंड महाराष्ट्र। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं, ये कंप्लीट वो लिस्ट है 9 आइटम्स जिनको जीआई टैग दिया गया है। अभी रिसेंटली हम लोगों ने इसको पढ़ा था लास्ट वीक कि ये वो 9 आइटम्स है जिनको जीआई टैग दिया गया है। अगर आप इस टेबल को देखिए ध्यान से, अभी मैंने आपको बताया था 5 केरला को दिया गया है। मतलब 5 जो प्रोडक्ट है जिनको जीआई टैग दिया गया है वो आपके केरला से बिलोंग करते हैं। सबसे पहला आसमीज गमोसा जो एक तरीके का स्टोल की तरह होता है जिसको यूपी में गमछा बोलते हैं। सो आसमीज गमोसा ये कहाँ से है? असम से है। अलीबाग व्हाइट ऑनियन, सो व्हाइट ऑनियन ये कहाँ का है? ये महाराष्ट्र का है, इसको जीआई टैग मिला है। तेलंगाना के तंदूर रेड ग्राम को जीआई टैग मिला है एंड लद्दाख के रक्से कार्पो एप्रिकॉट को जीआई टैग मिला है। बाकी आपका जो रिमेनिंग है ये यहाँ पर अटापैडी थुआरा हो गया, एक गार्लिक होता है वो हो गया, स्नैप लेमन हो गया, बीन हो गया, सीसन हो गया, ये सब आपके कहाँ पर है? केरला में है और इनको भी जीआई टैग दिया गया है। मतलब आउट ऑफ 9 5 ऐसे आइटम्स हैं जिनको जीआई टैग दिया गया है, वो सब कहाँ से बिलोंग करते हैं? केरला से बिलोंग करते हैं। तो ये कंप्लीट लिस्ट है जो आपको कॉपी में नोट डाउन करना है और याद करना है। ठीक है, चलिए अब आपको बहुत डिटेल में तो नहीं बताएंगे बट जो भी ये जीआई टैग्स मिले हैं इनकी इमेज आपको दिखा देते हैं कि एक्चुअल में ये चीजें हैं क्या। ये क्या है? ये आसमीज गमोसा है, एक तरीके का जो आपका स्टोर टाइप सा होता है जो गमछा होता है, इसको दिया गया है जीआई टैग। ठीक है, ये कहाँ से बिलोंग करता है? ये आपका असम से बिलोंग करता है। नेक्स्ट वन इज व्हाइट ऑनियन, ये कहाँ का है? महाराष्ट्र। सो महाराष्ट्र के अलीबाग व्हाइट ऑनियन को क्या किया गया है? जीआई टैग दिया गया है। ठीक है, ये आपका व्हाइट ऑनियन है जो महाराष्ट्र में पाया जाता है। इसके अलावा तेलंगाना के तंदूर रेड ग्राम, ये जो आप इमेज देख रहे हैं ये रेड ग्राम है जो आपका तेलंगाना में पाया जाता है। सो तंदूर रेड ग्राम को क्या किया गया है? जीआई टैग दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज लद्दाख का आपका जो रक्त से कार्बो एप्रिकॉट है, इसको जीआई टैग दिया गया है और ये आपका स्पेशल सीड होता है जिसमें व्हाइट सीड स्टोन्स होते हैं। ठीक है, क्योंकि ये बाकी से अलग होते हैं, इनमें एक स्पेसिफिक क्वालिटी होती है, इस वजह से इसको जीआई टैग दिया गया है। जिनको भी जीआई टैग दिया जाता है उनमें कुछ ना कुछ अलग क्वालिटी होती है। ठीक है, इसके अलावा अटापदी थुआरा, ये आपका एक तरीके का रेड ग्राम होता है जो केरला में पाया जाता है, इसको भी जीआई टैग दिया गया है और ये केरला के पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज ये आपका गार्लिक है एक तरीके का जिसको हम लोग लहसुन बोलते हैं। सो ये एक तरीके का गार्लिक है जो केरला में पाया जाता है, इसको भी जीआई टैग दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज ये स्नैप मेलन है। ये क्या है? ये मेलन है एक तरीके का, देखने में ये कुकुम्बर जैसा लग रहा है, खीरा जैसा, बट एक्चुअल में ये एक तरबूज है और ये केरला में पाया जाता है। इसका नाम कोडुंगलूर स्नैप मेलन है, स्नैप मेलन के नाम से ये जाना जाता है और ये केरला में होता है और इसको भी जीआई टैग दिया गया है। सो स्नैप मेलन ऑफ केरला, इसको भी जीआई टैग दिया गया है। ठीक है, इसके बाद ये बीन्स है, ये क्या है? बीन्स है और ये भी आपका केरला में है, इसको भी क्या किया गया है? जीआई टैग दिया गया है। एंड नेक्स्ट वन इज सीसम, ये आपका सीसम है और इसको भी जीआई टैग दिया गया है और ये भी आपका केरला में ही पाया जाता है। ठीक है, चलिए ये एक तरीके का ऑयल सीड क्रॉप होता है, तिल टाइप से जिसको हम बोलते हैं। तो ये टोटल 9 आइटम्स हो गए जिनको जीआई टैग दिया गया है। बाकी इसके अलावा केरला के कोझिकोड में ही एक जो वुडन जो होता है, शिप होता है, इसको जीआई टैग के लिए अप्लाई किया गया है कि हमें इसको भी क्या करना है? जीआई टैग इसको भी चाहिए। ये एक तरीके का बोट होता है, शिप होता है जिसको बेपोर उरू, इसको बेपोर उरू बोलते हैं।
इसको बेपोर उरु बोलते हैं, इट्स अ काइंड ऑफ शिप या फिर हम बोट बोल सकते हैं। इसको जीआई टैग के लिए अप्लाई किया गया है, जो यहाँ के जो लोकल आर्टिसंस होते हैं उनके द्वारा बनाया जाता है, ठीक है। इसको जीआई टैग के लिए अप्लाई किया गया है और ये भी आपका केरला स्टेट से ही बिलोंग करता है। बाकी इसके अलावा बात करें तो थोड़े दिन पहले हम लोगों ने पढ़ा था वाराणसी में जीआई महोत्सव हुआ था और वहां पर जो मोस्ट पॉपुलर जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ इंडिया फूड स्टफ में, फूड कैटेगरी में जिसने ये अवार्ड जीता था उसका नाम क्या है, हैदराबाद हालिम। सो हैदराबाद हालिम ने नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवार्ड 2021 एंड 22 को जीता था अंडर द मोस्ट पॉपुलर जीआई ऑफ इंडिया इन फूड स्टफ कैटेगरी, ठीक है। सो बहुत सारे ऐसे फूड आइटम्स थे जिनको पीछे छोड़कर हैदराबादी हालिम ने क्या किया था, इस अवार्ड को जीता था और ये जीआई महोत्सव आपका यूपी के वाराणसी में ऑर्गेनाइज किया गया था, ठीक है। सो ये था हमारा जीआई टैग से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। बाकी इसका एक सेशन ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं जिसमें रिसेंटली किन किन लोगों को किन किन प्रोडक्ट्स को जीआई टैग दिया गया है, कौन से स्टेट में कितने आइटम्स हैं जिनको जीआई टैग दिया गया है, वो सारी चीजें ऑलरेडी हम लोग कवर कर चुके हैं क्योंकि ये आपका रिसेंट अपडेट था, इसलिए फिर से इसका सेकेंड पार्ट हम लेकर आए। सो ऐसे अपडेट्स के लिए डेली जुड़ते रहिए हमारे साथ सुबह 6:30 बजे मॉर्निंग करंट अफेयर की क्लास में एंड दोपहर 12:30 बजे भी, ठीक है। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू सो मच। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.